तो एक खबर की चर्चा और कर देते हैं। बिजनौर में अभी कुछ देर पहले एक खबर आई है बिजनौर में। वहाँ पर एक 2 लोग साथ रहते थे, लिव इन जिसको हम कहते हैं, और उसमें लिव इन पार्टनर शीतल ने फाइनेंस अफ़सर की हत्या कर दी। और वो खुद अस्पताल 100 लेके पहुँची थीं और उन्होंने उसको ये मौत का रूप देने की कोशिश की कि ये पति के ऐसे हो गई थी, लेकिन अब वो पकड़ गई हैं और उन्होंने खुद पुलिस के सामने माना है कि हाँ, मैंने ही हत्या की है। और हत्या की वजह सिर्फ़ मामूली झगड़ा और हीट ऑफ द मोमेंट गुस्सा है। और कल भी हम लोगों ने कहा था कि कारोबारियों ने अपने परिवार को मार दिया था, सहारनपुर वाली घटना है। तो ये बिल्कुल। सोसाइटी में गुस्से में इस तरह के कदम उठाना बहुत बढ़ता जा असल रहा में है। ये गुस्सा बहुत दिनों से धीरे-धीरे पनप रहा पनप होता रहा है है। और हुँ, एकाएक इस तरीके के घटनाक्रम के क्रम रूप में के सामने सामने आता है। आता है, क्या करेंगे दुनिया कराजे में करे जाते इस हैं। तरीके की घटनाएँ और ख़ासकर यूपी में हुँ। और बढ़ रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं। हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र और उसके कंपनसेशन इनको लेकर बहुत ये डिबेट में आ गया है इश्यू। हाँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है मनीष जी। आज एक फैसले में जो मुआवज़े से संबंधित फैसला था, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि 12वीं में पढ़ने वाले लड़के की आय को हम शून्य नहीं मान सकते। सरल शब्दों में कहें तो ये हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये नहीं मान सकते कि वो कुछ कमाता नहीं है। दरअसल बुलंदशहर में एक हादसा हुआ था जिसमें रोडवेज बस से एक 12वीं में पढ़ने वाले लड़के की मौत हो गई थी। हुँ। तो उसके लिए परिवहन निगम ने उसको मुआवज़ा दिया और मुआवज़ा कुल मिला के उसने अपने आधार पर करीब 2,60,000 के आसपास तय किया था। हुँ। तो परिजन उसके खिलाफ को हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि मुआवज़ा कम है। तो वहाँ पर परिवहन निगम की तरफ से कहा गया कि लड़का चूँकि 12वीं में पढ़ता था और वो कोई आय का ज़रिया नहीं था परिवार हुँ, के हुँ, लिए, हुँ, लेकिन हुँ। कोर्ट ने उसी पे कहा कि नहीं, 12वीं में पढ़ने वाले लड़के की आय शून्य नहीं मानी जा सकती हुँ, है हुँ। और कम से कम आप उसे कुछ और नहीं तो अकुशल श्रमिक मानिए ही, मानेंगे। और जो न्यूनतम मज़दूरी है उसके आधार पर मुआवज़ा तय कीजिए। और फिर उसने उस 2,60,000 को बढ़ाकर करीब 16 लाख से कुछ अधिक रुपए कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि हाई कोर्ट की नज़र में 12वीं का लड़का कमाता है और उसकी आय है।